जय हिंद दोस्तों। जैसे आप सब उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप देख ही रहे होंगे अपने आसपास दिन पर दिन लोगों के अंदर जो है वो घृणा और एक तरह की नफरत बढ़ती जा रही है। नफरत, मैं यहाँ पर कोई हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस नफरत के बीज की जो लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। और कैसे बैठ रहा है, ये सारा जो जहर है, ये कुछ तथाकथित लोग हैं जो समाज में जहर को घोलना चाह रहे हैं। ये जहर न केवल उन्हें नुकसान देगा बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान देगा। ये जो जहर है लोगों के दिमाग में इतना हावी होता जा रहा है कि उनके सोचने समझने की शक्ति भी अब कम होती जा रही है। वो यह नहीं देख रहे वो क्या कर रहे हैं। अब हाल ही में एक वाकया सामने आया है जहां पर एक 23 से 24 साल के लड़के ने 3 मुस्लिम व्यक्तियों को बहुत बुरी तरह से मारा है। उसने ये भी नहीं देखा कि वह जो व्यक्ति थे वह उसके बाप की उम्र के हैं और वह उन्हें लगातार मारता रहा, उनके सर से उनकी टोपी उतारी, उन्हें भगा भगा के मारा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है इसके दिमाग में इतनी ज्यादा नफरत के बीज बो दिए गए हैं कि उसे यही समझ में नहीं आ रहा है वो कर क्या रहा है। वो एक ऐसे व्यक्तियों को मार रहा है जो उससे बाप की उम्र के हैं। अगर इसके सामने इसके बाप पर कोई ऐसे ही हाथ उठाए, क्या ये वो देख पाएगा? तो कोई भी ऐसा कार्य करने से पहले ये सोचना चाहिए कि जब हम पे कोई ऐसी चीज पड़ेगी तो हम पर क्या बीतेगी। अब आप देखिए, ये जो थप्पड़ खाकर बंदा, कुछ नहीं कहा इन्होंने, और ये जो है बड़े बुजुर्ग इन्होंने भी थप्पड़ खाए। अब इनके बच्चों ने ये वाकया वीडियो में देखा होगा, वायरल हुआ होगा, तो उनके दिल पर क्या बीती होगी। इसी तरह लोगों के मन में घृणा हो जाती है। अब इनके बच्चों में इस व्यक्ति के लिए या किसी समुदाय के लिए मन में घृणा पैदा हो जाएगी और ये घृणा आगे जाके एक विकराल रूप ले सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज में हमें किसी भी धर्म के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे उसे ठेस पहुंचे। हमें सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की धर्म का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की जो कल्चर है उसका सम्मान करना चाहिए। हमें किसी का भी निरादर या डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कल को वही सब हमारे साथ होगा तो हमें कैसा लगेगा, ये चीज हमें सोचनी चाहिए। अगर हम किसी देश में जाए या कहीं पर जाए वो हमसे ऐसे दुर्व्यवहार करे तो वो हमें कितना बुरा लगेगा। और अगर हमारे देश में ही हमसे कोई दुर्व्यवहार करेगा तो वो तो बर्दाश्त से नाकाबिल होगा। तो दोस्तों मेरी सभी से गुजारिश है, ये जो कुछ लोग नफरत के बीज बो रहे हैं, इस नफरत के बीज को आप दूर कीजिए। सोशल मीडिया में कुछ नहीं, सब नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। आपके दिमाग में इतना ज्यादा गंदगी भर दी गई है कि आपको हर चीज बुरी लगती है। हमें ये एक फैक्ट है, अगर मैं कोई मुझे 10 बंदे आके बोले कि वो इंसान बुरा है तो मैं मान लूंगा कि वो इंसान बुरा है, चाहे वो बुरा ना हो। पर ये हमारे दिमाग में इंसर्ट हो जाती है चीजें। इसी तरह इनके दिमाग में भी इस तरीके का गोबर या गंदगी भर दी गई है कि अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। अब सुनने में आया कि इस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और अब इसे जेल भी भेज दिया गया है। तो आप मुझे बताएं, जिस जिसकी बातों में ये आया होगा उसे क्या हुआ? उसे कुछ नहीं हुआ। ये बंदा जेल में गया, इसका करियर खराब हो रहा है। 23-24 साल का लड़का है, इसका करियर खराब होता, इसका नाम पुलिस रिकॉर्ड्स में आ गया है। तो इससे किसका नुकसान हुआ? इससे इसका नुकसान होता, इसके परिवार का नुकसान होता। अब कोर्ट कचहरी में जो घर वाले खर्चा करेंगे इसे छुड़ाने के लिए, वो नुकसान होगा। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अपने आसपास भी हमें यही बताना चाहिए, अपने बच्चों को भी यही बताना चाहिए कि इन चीजों में कुछ नहीं रहता। अगर देश को तरक्की करनी है तो सबको मिलकर साथ में चलना होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।